नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। निर्भया के साथ हुई क्रूरता और उसकी निर्मम हत्या के बाद दोषियों को फांसी की सज़ा हुए भले ही एक लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन फांसी पर लटकाए कब जाएंगे इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता है। फांसी की सज़ा होने में और फांसी हो जाने में फ़र्क है, लेकिन किस बिना पर दी जाती है फांसी और क्या होती है फांसी की सज़ा देने की प्रक्रिया, इसी मुद्दे पर हम आज बात करेंगे। डेथ पेनल्टी, जिसे आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा दफ़ा 302 के तहत मौत की सज़ा देने के प्रावधान बनाया गया है, जिसे कानून की भाषा में कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। देश की अदालत मौत की सज़ा केवल क्रूर अपराधों के लिए ही देती है। हालांकि भारत में फांसी की सज़ा देने पर रोक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम मामले होते हैं जब अदालत फांसी की सज़ा देती है। आखिर किन हालातों में फांसी की सज़ा दी जाती है और क्या होता है फांसी की सज़ा के ऐलान के बाद? डेथ वारंट को ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि फांसी की सज़ा मिल चुकी है और ब्लैक वारंट में फांसी की तारीख, दिन और समय मुकर्रर कर दिया जाता है, जो कि जेल प्रशासन तय करता है। किन गुनाहों पर होती है फांसी? साल 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया था कि जो गुनाह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, जिसे दोबारा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किसी की निर्मम हत्या, देश के साथ देशद्रोह करना, जहरीली और मादक पदार्थों की तस्करी करना, बलात्कार करके महिला के साथ क्रूरता करना और उसकी हत्या कर देना, या इस तरह से प्रताड़ित करना कि वो महिला अपनी मानसिक स्थिति खो दे, किसी बेगुनाह को मौत की सज़ा दिलाने के लिए झूठी गवाही देकर उसे फंसाना जैसे मामले ऐसे हैं जिनमें दोषी पाए जाने पर फांसी की सज़ा दी जाती है। हालांकि फांसी की सज़ा दिए जाने पर कोर्ट को ये भी लिखित में बताना होता है कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों है। कैसे बचा जा सकता है फांसी से? निचली अदालत में फांसी की सज़ा मिलने के बाद फांसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका के खारिज हो जाने के बाद आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से गुहार लगाने का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने भी याचिका खारिज कर दी तो फांसी की सज़ा बरकरार रखकर फांसी दे दी जाती है। जज निब तोड़ देते हैं सज़ा सुनाते ही। फांसी की सज़ा सुनाते ही जज फैसला लिखते ही पेन की निब को तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इस फैसले को खुद सज़ा सुनाने वाले जज साहब भी नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा जिस पेन से किसी की मौत का फैसला लिखा गया हो, उस पेन का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाता। फांसी से पहले अपराधी को 15 दिनों का समय दिया जाता है, ताकि वो जो भी बाकी बचे काम को पूरा करना चाहता है अपने परिवार वालों से मिल सके और अपनी आखिरी इच्छा को पूरी कर सके। फांसी देने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है वो केवल बिहार के बक्सर में जेल में बनाई जाती है, जिसे खुद वहां सज़ा काट रहे कैदी ही बनाते हैं। गर्भवती महिलाओं, 15 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे, मानसिक और शारीरिक रूप से विक्षिप्त लोग और 70 साल से अधिक आयु के लोगों को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।